हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर एस पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आर क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। ये है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास एक फिगर भी है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या इसका क्वेश्चन है। वो है राइट 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस पी क्यू। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमने ट्रायंगल्स है जो दो हमारी, उनके जो इक्वल पार्ट्स है ना 3 लिखने हैं। ठीक है, 3 पार्ट लिखने जो इक्वल हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल्स है पी क्यू आर और एस पी क्यू ट्रायंगल्स हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस पी क्यू। दोनों ट्रायंगल्स लिख लिए हैं। अभी हमने दोनों ट्रायंगल्स में देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्टली देखिए हमारे पास जो है दो जो एस पी और आर क्यू दोनों क्या है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। मींस परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बन रहे हैं उधर 90 डिग्री के। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एंगल पी है वो इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही हैं 90 डिग्री के। ये गिवन है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है, और दोनों क्या है राइट एंगल है, तो इसके लिए साथ ही हम लिख लेंगे राइट एंगल्स। ठीक है, दोनों राइट एंगल्स हैं 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास जो सेकंड क्या है। सेकंड उन्होंने बोला है पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। जो पी आर है और क्यू एस है दोनों हाइपोटेन्यूज है ना, तो दोनों ही क्या है उन्होंने बोला है इक्वल है। पी आर इज इक्वल्स टू किसके है? क्यू एस के। और ये दोनों है क्या? हाइपोटेन्यूज हैं। ठीक है, और गिवन है, तो इसलिए ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे गिवन और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हम कैसे चेक करते हैं आपको पता है ना। हाइपोटेन्यूज चेक करने का क्या मेथड होता है कि जिधर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो इसके सामने वाली जो तिरछी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अभी देखिए हमारे पास जो हमने थर्ड चेक करना है, अभी हमारे पास राइट एंगल्स भी हो गए हैं, हाइपोटेन्यूज भी हो गई है। तो अभी हम चेक करेंगे साइड। देखिए दोनों ट्राइंगल्स में जो पी क्यू है वो कॉमन है। ठीक है, तो अभी हमारा जो आर एच एस रूल है उसके अकॉर्डिंग राइट एंगल्स होना चाहिए, एक तो सेम, दूसरा हाइपोटेन्यूज और तीसरा साइड। तो साइड हमारी कौन सी सेम होगी? पी क्यू, क्योंकि एस पी क्यू और आर क्यू पी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में पी क्यू क्या है? कॉमन है। तो मीन्स हमारी पी क्यू साइड क्या है? कॉमन है। तो लिख लेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, और दूसरा ये हमारी क्या बन गई है? साइड बन गई है। तो मीन्स ये हमारा आर एच एस बन गया है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि हमारे जो 3 पार्ट्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में। तो एक तो एंगल इक्वल हो गया है, एक हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल में इक्वल है, और तीसरा साइड। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है प्रूव करें ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? कंगुरेंट है ट्राइंगल क्यू पी एस के। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो है ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व किया है? यही सॉल्व किया है कि हमारे राइट एंगल्स, हाइपोटेन्यूज और साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ इक्वल आती है दोनों ट्रायंगल में, तो मीन्स हमारी ट्रायंगल्स क्या होती हैं? कंगुरेंट होती है। तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, सिंपली लिख लेंगे फ्रॉम पार्ट 1। अभी पार्ट 1 में हमारे पास क्या है? बाय यूजिंग कौन सा रूल लगा है? राइट एंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ठीक है, मीन्स आर एच एस रूल। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट कि जो हमारी दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कंगुरेंट है। अभी ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? ट्रायंगल पी क्यू आर है और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास क्यू पी एस। ठीक है, दोनों क्या हैं? कंगुरेंट है। क्यों कंगुरेंट है? क्योंकि हमारे एंगल सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है और साइड सेम है। तो लिख लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल क्यू पी एस। तो बस यही जो था ना हमने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना था, तो लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा इस 8th क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारी स्टेटमेंट है वो है इन द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ए सी परपेंडिकुलर टू क्यू पी एंड क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू बी। प्रूव दैट, फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्यू ए बी जो है वो कंगुरेंट है ट्राइंगल क्यू ए सी से, और सेकेंडली एंगल ए क्यू बी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ए क्यू सी के। तो अभी देखिए हमारे पास डायग्राम में जो है क्या है? क्यू ए जो है एक कॉमन लाइन है। ठीक है, और
ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। तो देखिए ए बी परपेंडिकुलर बन रहा है क्यू आर पे। इसी तरह उन्होंने बोला है ए सी परपेंडिकुलर है क्यू पी पे, और ए सी भी हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है ना क्यू पी पे। तो अभी देखिए हमारे पास क्या बन रहा है कि दो ट्राइंगल्स बन रही है। अभी सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल्स को लिख लेंगे सोल्यूशन करने के लिए। फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू ए बी एंड ट्राइंगल क्यू ए सी। तो देखिए हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंग अभी हमने कंग्रुएंसी शो करनी है। तो कंग्रुएंसी शो करने के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं। देखिए फर्स्टली तो हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है कि जो क्यू सी और क्यू बी एक तो इक्वल बोला गया है, दूसरा हमारे पास राइट एंगल्स भी तो है ना इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी जो है स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। फर्स्टली जो हमारी ट्रायंगल है क्यू ए बी, उसमें देखिए बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और जो क्यू ए सी है उस पर सी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मीन्स एंगल बी जो है इक्वल है एंगल सी के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं और राइट एंगल्स है। ठीक है, जे हमें गिवन है तो हम गिवन लिख लेंगे। इसी तरह देखिए हमारे पास क्या है, अभी उन्होंने क्या और बोला है हमें कि क्यू सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है। ठीक है, क्यू सी क्यू बी के इक्वल है। जे भी हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अभी इसलिए लिख लेंगे क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू बी। अभी क्यू सी और क्यू बी हमारे पास क्या है, गिवन तो है, मगर ये है क्या, ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। तो लिख लेंगे कि ये क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास राइट एंगल्स भी बन गए हैं, साइड भी बन गया। अभी हमने क्या ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। ठीक है, आरएचएस रूल तो यही होता है ना, आर मीन्स राइट एंगल्ड, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और एस मीन्स साइड। तो अभी हम देखते हैं हाइपोटेन्यूज। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स में क्यू ए जो है वो कॉमन है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने है। देखिए बी एंगल 90 डिग्री का है ना, तो उसके सामने जो क्यू ए लाइन बन रही है। इसी तरह सी एंगल 90 डिग्री का है, उसके सामने जो क्यू ए लाइन बन रही है। मीन्स ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, मीन्स क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू ए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और कॉमन है। ठीक है, लिख लेंगे कॉमन और हाइपोटेन्यूज ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्या आ गया है, राइट एंगल्स भी आ गए हैं दोनों के इक्वल ट्राइंगल्स के, और दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स भी इक्वल हैं, और दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हैं। तो मीन्स ये जो हमारी ट्राइंगल्स होंगी कंग्रुएंट होंगी। तो लिख लेंगे ट्राइंगल क्यू ए बी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ए सी। तो बस यही हमने प्रूफ करना था, तो लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अभी देखिए हमारी ट्राइंगल्स जो कंग्रुएंट आ गई हैं। तो अभी किस रूल से हमने ट्राइंगल्स की कंग्रुएंसी फाइंड की है, आरएचएस रूल से। तो इसलिए हम लिख लेंगे बाय यूजिंग आरएचएस रूल आवर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सॉरी कंग्रुएंट। तो ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रुएंट है। इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि है एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू सी। अभी दोनों एंगल्स में क्यू सेंटर में, तो मीन्स हमने देखना है कि हमारा जो क्यू एंगल्स है वो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेंगे एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू सी। ठीक है, अभी अगर हमारे पास ट्राइंगल्स दो कंग्रुएंट हैं तो मीन्स उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कैसे, देखिए हमारे पास फर्स्ट है ट्राइंगल क्यू ए बी जिसमें क्यू फर्स्ट पे है। इसी तरह ट्राइंगल क्यू ए सी जिसपे क्यू फर्स्ट पे है। ठीक है, दोनों की पोजीशन फर्स्ट पे है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंग्रुएंस रूल। ठीक है, कंग्रुएंस रूल कौन सा नहीं है। फर्स्ट है ए एस ए, जे रूल हमने पढ़ा हुआ है। सेकंड एस ए एस, जे भी पढ़ा हुआ है हमने। थर्ड है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, जे रूल भी हमने किया हुआ है। हमने कोई ए रूल नहीं किया है, मीन्स ट्रिपल ए रूल कोई नहीं किया ना, एंगल एंगल एंगल। तो इसलिए हमारा डी जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR then the correct statement is। अभी देखिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q बोला है। अभी हमारे पास ABC ट्राइंगल में एंगल A जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और दूसरी ट्राइंगल में Q कहाँ पे है, सेकंड पे है। तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R उन्होंने बोला हुआ है। अभी देखिए A फर्स्ट पे है और R लास्ट में है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह C में है A और P,
ट्रायंगल फर्स्ट जो है उसमें ए फर्स्ट पे है और पी भी दूसरी ट्रायंगल में फर्स्ट पे है, तो मीन्स हमारा आंसर बन जाएगा सी। इसी तरह थर्ड सम करते हैं। इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय द कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अभी हमने देखना है कि रूल कौन सा लगा है कॉन्ग्रुएंसी का दोनों ट्रायंगल्स पे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, फर्स्टली देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या है। फर्स्टली एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, जे भी हमारा एंगल बन गया है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, जे भी हमारा क्या बन गया है, एंगल बन गया है। ठीक है, दो एंगल हो गए हमारे पास और तीसरी ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है। ठीक है, ए बी और डी ई हमारी है साइड, तो मीन्स एंगल साइड एंगल बन गया है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 11th है ए एस से कंग्रुएंसी क्राइटेरिया सेम एज एस ए एस कंग्रुएंस क्राइटेरियन। देखिए उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास एंगल साइड एंगल है वो साइड एंगल साइड के साथ सेम है, सेम रूल है, दोनों नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एंगल साइड एंगल में हमारे पास दो एंगल होते हैं और साइड एंगल साइड में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो 12 है टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कंग्रुएंट। उन्होंने बोला कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा कंग्रुएंट होती हैं। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा कंग्रुएंट तभी होंगी अगर उनके हाइपोटेन्यूज सेम होंगे, साइड सेम होगी और राइट एंगल सेम होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मीन्स फॉल्स भी हो सकता है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो 13 है इक्वल्स टू सिंबल यूज्ड फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। नहीं, इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि हम जो कंग्रुएंसी है वो उल्टे एस से डिनोट करते हैं। तो आज हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।